नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका इस चैनल पर। यहाँ पर हम बहुत सारी किताबों के बारे में बातें करते हैं। ऐसी ही एक किताब प्रतिज्ञा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी के नाम से वाकिफ़ हम स्कूल के दिनों से ही हो जाते हैं, जब उनकी कहानी हिंदी की किताब में पढ़ते हैं, दो बैलों की कथा, और तभी से हम उनको जानने लगते हैं। उनकी कहानियों में अक्सर समाज के किसी पहलू को या विभिन्न पहलुओं को, उनकी सच्चाई को दिखाया जाता है, और उनको पढ़ना यानी कि समाज के किसी एक हिस्से को पढ़ना, समाज के किसी एक हिस्से को समझने जैसा होता है। और ऐसा ही कुछ प्रतिज्ञा किताब के बारे में भी है। मुझे जहाँ तक याद है, मेरी पहली किताब गोदान थी, उसे प्रेमचंद जी ने लिखा है, और प्रेमचंद जी की किताबों में से गोदान को अभी तक सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि उनकी सारी किताबें अच्छी हैं, बट गोदान उनकी सबसे आखिरी किताब थी और अभी तक की बेस्ट किताब माना जाता है उन्हें। तो प्रतिज्ञा के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं अमृत राय, दाननाथ, पूर्णा और प्रेमा। अमृत राय और दाननाथ में बहुत गहरी दोस्ती है, वो बचपन से ही पक्के यार हैं। और अमृत राय एक विधुर हैं। उनकी शादी की बात उनकी स्वर्गवासी पत्नी की बहन प्रेमा से चल रही होती है। दाननाथ अमृत राय के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लिया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिस लड़की से प्रेम करते हैं वो लड़की है प्रेमा, और प्रेमा की शादी की बात तो ऑलरेडी उन्हीं के घनिष्ठ मित्र अमृत राय से चल रही होती है। पर होता यूँ है कि अमृत राय प्रेमा से विवाह न करके किसी विधवा से विवाह करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं, और यहीं पर दाननाथ की प्रतिज्ञा टूट जाती है। पूर्णा एक विधवा है। पूर्णा का घर प्रेमा के घर के बगल में ही है। अचानक से एक दिन उसके पति के देहांत के बाद पूर्णा को प्रेमा के घर में रहने की जगह दी जाती है, क्योंकि वो प्रेमा की सहेली भी थी। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही सोचनीय हैं। इस कहानी में प्रेमा के जरिए त्याग और बलिदान को दिखाया गया है, और वहीं पूर्णा के जरिए एक विधवा की तरफ उठने वाली आंखों का हाल बयान किया गया है, और एक विधवा का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है वो भी दिखाया गया है। याद रखिएगा, ये कहानी उस वक्त की है जब विधवा विवाह स्वीकृत नहीं किया गया था भारत में। हालांकि पूरी किताब में पूर्णा को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूर्णा के भाव थोड़े अस्थिर हैं। वो एक टाइम पर क्या सोचती है और अगले टाइम पर क्या सोचती है, उन दोनों में मुझे टकराव जैसा महसूस होता है। और बचपन की दोस्ती में भी कुछ खट्टे मीठे पल आ सकते हैं, थोड़ी शत्रुता जैसी फीलिंग आ सकती है। इस बात को प्रेमचंद जी ने अमृत राय और दाननाथ के जरिए बहुत ही अच्छे से लिखा है। ऐसा है कि अगर अमृत राय कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए दाननाथ कैसा फील कर रहे हैं, और प्रेमा की वजह से अमृत राय और दाननाथ के जीवन पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि अमृत राय की शादी प्रेमा से होने वाली थी, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया। आखिर उन्होंने ये प्रतिज्ञा क्यों लिया, और उसके बाद दाननाथ के साथ क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। ये किताब है बहुत ही छोटी, इसे एक बार में पढ़ा जा सकता है, और ऊपर से इसकी भाषा शैली जो है वो भी बहुत ही अच्छी है। और लेकिन मुझे जो एक चीज़ लगती है वो ये है कि पूर्णा और प्रेमा को थोड़ा और स्थान दिया जाना चाहिए था। उनके बारे में बहुत ही कम लिखा गया है, और कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि कुछ अच्छे लोग होते हैं जो अनाथालय वगैरह बनवाते हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।